अभिमन्यु की हत्या के पीछे असली दोषी कौन, दुर्योधन या कर्ण? दोस्तों, अर्जुन व्याकुल होकर पूछा, अभिमन्यु कहाँ है? लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्हें सच बताया गया कि कैसे अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया गया और कैसे जयद्रथ पांडवों को रोक लिया, कैसे कौरवों ने एक साथ मिलकर उसे मार डाला, तो अर्जुन का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। एक वह योद्धा जिसने अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा ले ली थी, महाभारत के सबसे भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका था। चारों तरफ से शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी वह अकेले ही उन पर भारी पड़ रहा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का पूरा पासा पलट दिया। असली दोषी कौन था? क्या यह दुर्योधन था जिसने षड्यंत्र रचा, या कर्ण जिनके निर्णायक वार किया था, या फिर खुद अर्जुन जो उसे बचा ना सका? उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक जटिल युद्ध संरचना बनाई जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। अर्जुन इस रहस्यमयी चक्रव्यूह को भेद सकते थे, लेकिन वह युद्ध पांडवों के सामने सवाल था। अब इस चक्रव्यूह को कौन तोड़े? तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर, उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समस्या थी, बाहर निकलने का रहस्य उसे नहीं पता था। लेकिन कौरवों ने ऐसी चाल चली कि बाकी पांडव पीछे रह गए और अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनी जैसे महारथी एक साथ आए, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन था? दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य का था। दुर्योधन ने जानबूझकर अर्जुन को दूर भेजा और फिर अपने सेनापति द्रोणाचार्य को आदेश दिया कि वह ऐसा चक्रव्यूह बनाए जिससे पांडव पूरी तरह फंस जाए। सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब जयद्रथ ने पांडवों को प्रवेश करने से रोक दिया। यह दुर्योधन की एक सोची समझी योजना थी जिसे अभिमन्यु अकेला पड़ जाए और उसे चारों तरफ से घेर कर मारा जा सके। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले पड़ गया और अन्य पांडव युद्ध को रोक दिया। जयद्रथ को इस साधारण युद्ध में उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उस दिन कोई भी पांडव उसे पराजित नहीं कर सकता। जैसे ही पांडवों ने चक्रव्यूह में घुसने की कोशिश की, जयद्रथ ने नकुल सहदेव को युद्धभूमि से बाहर कर दिया। इस रणनीति में, ताकि पांडव चक्रव्यूह में न जा पहुंच सके, चारों तरफ अभिमन्यु पूरी तरह अकेला था। गुरु द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। उन्हें धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उस योजना का हिस्सा बन गए जिसने अभिमन्यु को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कई द्वार तोड़ दी और कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया, तो द्रोणाचार्य को एहसास हुआ कि यदि उसे नहीं रोका गया तो पूरी योजना असफल हो जाएगी। समस्या यह थी कि शास्त्रों के अनुसार कितने महारथियों का आक्रमण करना धर्म माना जाता था। द्रोणाचार्य ने इस अधर्म को होते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश नहीं की कि अगर वह चाहते तो अभिमन्यु को चेतावनी देकर उसे बाहर निकलने का तरीका बता सकते थे, बल्कि उन्होंने कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा को संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि अभिमन्यु को खत्म कर दिया जाए। फिर कोई और वजह थी। अभिमन्यु ने के घोड़े को मार दिया गया, रथ के सारथी को घायल कर दिया गया और फिर उसके धनुष को प्रत्यंचा काट दी। अब अभिमन्यु निहत्था था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला जारी रखा ताकि अभिमन्यु को किसी तरह की कोई वापसी का मौका ना मिले, जिसने अर्जुन से एक समान युद्ध की मांग की थी, लेकिन यहाँ वह हमला कर रहा था। महाभारत के सबसे क्रूर क्षणों में से एक था अकेला अभिमन्यु अभी भी लड़ रहा था। उसने कौरवों के कई महारथियों को घायल कर दिया था, लेकिन तभी दुर्योधन ने एक योजना बनाई। इसलिए उसने अपने सभी योद्धाओं को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। ये नियमों के खिलाफ था,
लेकिन कौरव के लिए जीत किसी भी कीमत पर जरूरी थी। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन अभिमन्यु पर हमला कर दिया। जो अकेला ही पूरी सेना से लड़ रहा था, उसे पीठ पर पीछे से वार करके गिरा दिया गया। अभिमन्यु की मृत्यु और घटनाओं में से एक थी। एक तरफ वह अकेला वीर योद्धा था जिसने पूरी कौरव सेना को हिलाकर रख दिया। अगर हम नियति की बात करें तो श्री कृष्ण पहले से ही महाभारत में पूरे महायुद्ध को इसलिए आगे किया ताकि पांडव अभिमन्यु को बचा ना सके। कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और एक अकेले निहत्थे योद्धा पर अन्यायपूर्ण हमला किया। युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया गया। पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी। जब अर्जुन युद्धभूमि से दूर थे, लेकिन उन्हें इस घटना का आभास कब हुआ जब सूर्यास्त के समय आसमान नीला दिखाई देने लगे। उल्टे तर आकाश उड़ते पक्षी और जैसे ही वे अपने शिविर लौटे, युधिष्ठिर का उदास चेहरा और अन्य पांडवों को मौन अवस्था में देखकर उनका हृदय कांप उठा। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, मेरा अभिमन्यु कहाँ है? अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, कल मैं ये दरथ का वध नहीं कर सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरी सेना इस प्रतिज्ञा को सुनकर घबरा गई। वे जानते थे कि बदले की ज्वाला जलने वाला था। अभिमन्यु की हत्या केवल एक वीर योद्धा की मौत नहीं थी, कौरवों ने अपनी जीत के लिए जो चाल चला था वह उनके ही विनाश का कारण बनने वाला था। अर्जुन की प्रतिज्ञा के युद्ध को और महाप्रलयकारी युद्ध बना दिया। अधर्म की नींव पर बनी जीत कभी अस्थायी नहीं होती। अभिमन्यु की मृत्यु न होती तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। क्या उसकी वीरता कौरवों के भाग्य को पहले ही मोड़ सकती थी? दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।